हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेक श्योर दैट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो इन दिस सेक्शन आई विल डिस्कस अबाउट लाइन्स एंड एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस the basic term of lines and angle like point, line segment, array, collinear points. Okay, so first thing is point. तो point क्या होता है? So what is point? A point is that which has no end points and it is represented by a dot. If we take a point, अगर हम कोई भी point लेते हैं, जैसे एक डॉट ले लिया, तो इस डॉट को बोलेंगे हम लोग पॉइंट। इसको वो नाम दे सकते हैं ए। इफ़ वी टेक पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं बी, तो इसे बोलेंगे पॉइंट बी। तो बहुत ही सिंपल है ये। ए पॉइंट इज डैट विच हैज़ नो एंड पॉइंट्स। तो हमारा नेक्स्ट है लाइन। तो लाइन क्या है? ए लाइन इज ए, तो नेक्स्ट है लाइन। तो लाइन क्या है? सो सपोज इफ़ वी टेक पॉइंट ए एंड here point B, if we join these 2 points we get a line. तो लाइन का डिफिनेशन क्या है? when we join 2 distinct point then we get a line and it can be extend infinitely. और इसका जो end point होता है it has no end point, तो इसका कोई end point नहीं होता। ये कितना भी extend कर सकते हैं, इसको इधर भी और ये इधर भी, मतलब ये फिक्स नहीं होगा। हम इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड डेट इज कॉल्ड लाइन। नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट। सो इफ़ वी टेक 2 पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये बन गया लाइन। बट लाइन सेगमेंट क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइन। तो हम क्या करेंगे, इस बीच में एक 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ये फिक्स है, यानी इसका ये एंड पॉइंट है और ये भी इसका एंड पॉइंट है। तो ये इसका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। इट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइन और ये फिक्स होगा। अगर फिक्स नहीं होता तो लाइन होता है। तो नेक्स्ट है हमारा अरे। तो अरे का पहले हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। इट इज़ द ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट्स एंड अदर साइड में क्या होगा इसका। तो नेक्स्ट है हमारा रे। तो सबसे पहले हम लोग रे का डिफिनेशन जानते हैं। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट एंड हैज़ नो एंड ऑन द अदर साइड। तो इसमें क्या होगा कि इसका एक फिक्स पॉइंट होगा। इफ़ वी टेक, तो ये इसका ये फिक्स पॉइंट हुआ ए, और इसका जो ये अदर पार्ट है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड रे। बट फर्स्ट इसका जो साइड होगा अदर एंड, ये फिक्स होगा, और जो इसका अदर साइड होगा वो फिक्स नहीं होगा। इसे हम आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड रे। स्टॉप। सो फ्रेंड्स, लाइन्स एंड एंगल के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए इसके जितने भी बेसिक टर्म हैं आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर। अगर आप बेसिक टर्म को पता रहेगा आपको एक एक्सप्लेनेशन, तो आप इजीली इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए 1 बाय 1 पहले इसके बेसिक टर्म को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके चैप्टर को मैं सॉल्व करूँगा। तो नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जानेंगे। तो द पॉइंट दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। तो इफ़ वी टेक 3 पॉइंट्स, ओके, सपोज ए, बी एंड सी, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पर लाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर क्या होता है? द पॉइंट दैट डोंट लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज नॉन कोलिनियर। सो इफ़ वी टेक 3 पॉइंट्स लाइक दिस, तो ये तीनों पॉइंट को हम नेम दे दिए ए, बी, सी। तो दिस 3 पॉइंट्स आर डोंट लाई ऑन द सेम लाइन। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि ये मिल नहीं रहा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट है एंगल। सो नेक्स्ट है एंगल। तो अब हम लोग एंगल जानते हैं। तो सबसे पहले एंगल का डिफिनेशन जानने से पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं।
इफ़ वी डू लाइक दिस, तो ये एक एंगल है, तो इसे हम 30 बोल सकते हैं या 45 जो भी हो। तो ये इसका ओ ए है और ये ओ बी है, तो इससे हम लोग बोलेंगे ये एक रे है, ओ ए एंड ओ बी इज रे एंड ओ इज अ वर्टेक्स। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल का नेम क्या होगा, ए ओ बी। तो एंगल का डिफिनेशन हुआ when two rays begin from same end point then they form an angle। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओ ए एक रे है और ओ बी भी रे है, और दोनों का जो एंड पॉइंट है वो क्या है, ओ, जिसे हम बोल सकते हैं कि वो वर्टेक्स भी है। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे ए ओ बी। तो आप लोगों को डिफिनेशन पता होना चाहिए कि एंगल कैसे निकलता है, क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल। तो व्हाट इज एक्यूट एंगल, सो पहले मैं डेफिनेशन बोलते हैं। एन एक्यूट एंगल इज डैट विच इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। जो 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा उसे हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। सो इफ़ वी टेक एनी एंगल बिटवीन 0 to 90, तो 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होगा। सपोज इफ़ वी टेक 45, 30, 60 वाट एवर, 0 to 90 के बीच में होना चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिज एंगल। तो ऑप्टिज एंगल इज डैट विच इज बिटवीन 90 to 180 डिग्री। 90 to ऑप्टिज एंगल इज डैट विच इज बिटवीन 90 to 180 डिग्री। 90 to 180 डिग्री, यू कैन टेक एनी एंगल। सो 120, 150, 130, तो ये सारे एंगल जो होंगे वो होंगे ऑप्टिज एंगल। तो एक्यूट एंगल का डायग्राम कैसे होगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, मतलब 90 से कम होगा। सो ये 90 है तो इससे कम आना चाहिए। अगर ये 45 है या फिर 60 है तो ये जितने भी एंगल हुए वो हुए एक्यूट एंगल। बट ऑप्टिज एंगल के केस में क्या होगा, इसका जो फिगर बनेगा वो 90 से वो ज़्यादा होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, कुछ इस तरह। ओके, सो 120, 150, वी कैन टेक एनी एंगल बिटवीन 90 to 180। ओके, एंड एंगल इज दैट विच इज एग्जैक्टली राइट 90 डिग्री। तो राइट एंगल क्या होता है, जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। सो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये 90 होगा, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। अब इसे अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो भी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री ही होगा। सपोज हमको, अगर हम इसे ऐसे लिखे हैं, अगर इसको हम इसे मूव कर दिए, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर इसे हम क्लॉकवाइज मूव करें या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो वो 90 डिग्री होगा। सो नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच इज बिटवीन 180 डिग्री to 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल और वो होगा हमारा 180 से 360 के बीच, 180 से 360 के बीच। और राइट एंगल क्या होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री। सो डन है। सो फिर नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो जब भी कोई एंगल कंप्लीट सर्कल बनाएगा, जब सर्कल को कंप्लीट कर लेगा तब ये बन जाएगा 360 यानी कि कंप्लीट एंगल। हम किसी भी ग्राउंड का जब वन सर्कल कंप्लीट करते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। सो नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि इसका जो ये दो रे है, ठीक है, ये दोनों का वर्टेक्स जो है वो कॉमन है। दोनों एंगल का ये जो दो एंगल है इसका वर्टेक्स ओ है और इसमें एक कॉमन आर्म है ओ सी। तो इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। इफ़ टू एंगल हैव सेम वर्टेक्स ओ एंड वन ऑफ द आर्म इज कॉमन ओ सी देन दे आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल। सो नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होता है कि हमेशा
इन दोनों का सम जो होगा वो 180 आएगा। जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमेशा 180 ही आएगा। तो इफ़ टू एंगल्स हैव सेम वर्टेक्स, वन ऑफ द आर्म इज कॉमन बट which are not common, that they making a line are known as linear pair of angle। तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 को हम जब भी प्लस करेंगे तो ये ऑलवेज भी 180 डिग्री। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइन्स एंड एंगल के क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे भी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। एट लास्ट आप जितने भी ये बेसिक टर्म है लाइन्स एंड एंगल के, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप लविंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो।